नमस्कार आप सभी को। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये जो छोटी-सी मैंने 12 हाउसेस की सीरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा न्यू है अपनी एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन ये चीज़ सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितना इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। बात यहाँ पे आज धन भाव की होती है, सेकंड हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सेकंड हाउस। अब ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड हाउस असल में क्या है? सेकंड हाउस असल में वो फैमिली है जो आपको बर्थ के बाद पहली बार आप फेस करते हो, जिसको आपकी वो वेल्थ है। अब ये वेल्थ जो है आप फैमिली को भी बोल सकते हो, ये एक ही चीज है। फैमिली भी तो एक तरह की वेल्थ है ना हमारे पास। जैसी आपको फैमिली मिलेगी वैसी वेल्थ मिलेगी, जैसी वेल्थ मिलेगी वैसी फैमिली मिलेगी, एक साथ चलते हैं ये लोग। आप लोगों की बैंकिंग पोजीशन जो है, वो जो आपका सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस जो है वो, अगर मैं बोलूं कि आपके जो स्पाउस है, स्पाउस का जो ससुराल है, स्पाउस का ससुराल, आपकी फैमिली क्या हुई? अब देखिए यहाँ पे क्यों बोल रही हूं मैं कि आप ये हो वन, ये सेवन आपका स्पाउस है, और ये स्पाउस जो है इसकी सेकंड हाउस उसका फैमिली है। इसी तरीके से ये आप हो, तो आपके स्पाउस के लिए आप ये सेवेंथ हाउस हो, और आपकी फैमिली उसका ससुराल है। जब हम कोई भी चीज निकालते हैं तो बहुत इजी तरीके से उसको समझना चाहिए। जब आपका एट्थ हाउस आपका ससुराल है, तो आपका सेकंड हाउस आपके स्पाउस का ससुराल हुआ। हम लोग क्या के देखते हैं कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। आज आप लोगों को कुछ रेड बुक के भी ऐसे मैं सीक्रेट्स दूंगी जिससे आप आराम से अपने ससुराल के बारे में पहले से सब कुछ जान सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये जो आपकी, मैं बताऊं कि सेकंड, ट्वेल्थ एंड फोर्थ, ये हाउसेस जो है ये आपके घर की एंट्रेंस भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? घर की एंट्रेंस भी दिखाते हैं। आप देख सकते हो आपकी एंट्रेंस सेकंड हाउस वाली भी हो सकती है। और सेकंड हाउस क्या दिखाता है? आपके आसपास का सारा एटमॉस्फेयर, आपके आसपास, ठीक है? घर के पास, घर के जस्ट आपके बाहर निकलते ही क्या चीज आपको मिलने वाली है? आसपास का सारा एटमॉस्फेयर। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। सेकंड का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड, 9 प्लैनेट्स में से कोई भी हो सकता है। आज जो हमने बात समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो पैसा कहाँ से लाएगा, आपके पास पैसा आएगा कहाँ से। फर्स्ट जो रूल, जो थंब रूल जो लगता है, इसके बाद पैसा जो देखने के बहुत सारे थंब रूल्स हैं। ये एकलौता थंब रूल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट आपको बता रही हूँ जिससे आप मोटा मोटा पहचान जाओगे। और आप मैच भी कर सकते हो, आप वैसा ही आपके पास वहीं से उसी सेक्टर से पैसा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हाउस का अगर लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, कहाँ बैठ जाता है? फर्स्ट हाउस में। आप जानते हो कि हर हाउस से ट्वेल्थ जो है उसके, ठीक है, प्लैनेट, किसी भी हाउस से ट्वेल्थ हाउस उसके रिजल्ट्स को क्या करता है? डिनाई करता है कि मैं आपको नहीं दूंगा, या बहुत कम दूंगा, या मैं कहूं कि अनेबल ही नहीं हूं, मैं उस लायक ही नहीं हूं कि आपको रिजल्ट दूं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि हर जो ट्वेल्थ होता है वो क्या होता है? फॉरेन होता है। क्या होता है? फॉरेन होता है। आप अगर देखें, किसी आपके पैसे का कारक प्लेनेट अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया,
तो वो क्या दिखाएगा कि पैसा एक तो हो सकता है आप खुद से कमाएं। फर्स्ट हाउस क्या है, आप खुद हो ना, तो पैसा कहाँ से कमाओगे, खुद से कमाएंगे। खुद से कोई वेंचर, कोई काम, कोई बिजनेस ऐसा खड़ा करेंगे कि आप पैसा वहां से आपको खुद से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, स्वयं से आएगा, स्वयं से पैसा निकालेंगे। पैसा तो हम वैसे भी स्वयं से ही कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पैसा और किसी तरफ से आपको नजर नहीं आएगा। आप उसको खुद ही जो है वो पैदा करने वाले हो किसी भी तरीके से। अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो पैसा किधर से आ सकता है? पैसा जो है वो हो सकता है आप जिम में हो, जिम ट्रेनर हो, आप क्या हो, पब्लिक स्पीकर हो, आप क्या हो, आप किसी ना किसी ऐसी जगह पे हो जहां एडमिन हो, ठीक है? और फॉरेन तो मैंने बता ही दिया आपको। प्लस फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लाइन से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल लाइन को भी दिखाता है। और इसके साथ साथ अगर आपका सेकंड का हाउस आपके 12th में यानी फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, तो आप जो है पर्सनालिटी डेवलपर भी हो सकते हो। क्या हो सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपर हो सकते हो। फर्स्ट हाउस जो है वो आपके द्वारा किया हुआ, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो अपने किसी की बॉडी को मतलब फिजिक को ठीक करने वाले होते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है ना, फिजिक का है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो बनते हैं वो भी अगर सेकंड का जो लॉर्ड है अगर फर्स्ट में बैठते हैं, तो वो ऐसे काम करेंगे जो बॉडी से जुड़े हुए हैं, आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस इज बॉडी। तो कोई भी बॉडी द्वारा किया गया काम या बॉडी के लिए किया गया काम। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, तो आप किसी बैंक में काम करते हो सकते हो, फैमिली बिजनेस चलाते हो सकते हो। आपको पैसा कहाँ से आएगा, बैंकिंग लाइन से आएगा, फैमिली से आएगा। और सेकंड हाउस जो है वो आपके कहीं ना कहीं जो प्लैनेट है उसके एट्रीब्यूट आप चेक करिए कि कौन सा प्लैनेट है, वैसे ही आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है। बैंक में वैसी ही जॉब आपकी होगी। जैसे सन है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप होंगे, मून है तो वहाँ एडवाइजर, जुपिटर के साथ भी एडवाइजर, या आप समझ लीजिए कि अगर सैटर्न है तो लो पेड जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे प्लैनेट बहुत मैटर करेगा। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आपको इन्हीं सेक्टर से आना है। और कई लोग जो है जेम्स या फिर कई लोग जो है वो गोल्ड के काम से जुड़े होते हैं। बहुत सारे कुछ लोग जो है वो रेडीमेड कपड़ों के साथ जुड़े होते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? आपका सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपका जब आप, हो सकता है आपकी शॉप जो है वो आपके पड़ोस में हो। कहाँ हो, आपके पड़ोस में ही आपकी शॉप हो। आप अपने सिबलिंग्स के थ्रू पैसा जो है वो कमा सकते हो, ठीक है? हो सकता है कि आपके आपके सिबलिंग्स कोई ऐसा काम करते हो कि आपको भी उससे पैसा मिल रहा हो। कमीशन एजेंट जो होते हैं वो भी थर्ड हाउस होते हैं, तो कमीशन से हो सकता है पैसा कमाओ। ट्रैवलिंग से हो सकता है पैसा, यानी कि फील्ड वर्क से पैसा जो है वो आप कमाओ, ठीक है? और थर्ड हाउस जो है वो आपके कहीं ना कहीं हॉबीज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका मैं बोलूँ कि सेकंड का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है तो प्लीज प्लीज आप अपनी कोई हॉबी को अपने प्रोफेशन में ढाल लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। फोर्थ हाउस में किसी का वेल्थ का प्लैनेट बैठ गया फोर्थ हाउस में, अब क्या बताएगा कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हो सकते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है आपका, ठीक है? व्हीकल्स का काम हो सकता है आपका। और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो कि यहाँ पे आप लिक्विड चीजों का व्यापार हो सकता है, लिक्विड किसी फर्म के साथ जुड़े हों। फोर्थ हाउस आपके दिखाता है किसी भी तरह का वाटर के से रिलेटेड काम आपका हो सकता है, या हीलिंग जो होती है वो उससे रिलेटेड काम हो सकता है। और आप वर्क फ्रॉम होम जो है वो करते होंगे, आपका दफ्तर जो है आपके घर में होगा। फिफ्थ हाउस में आ जाइए। फिफ्थ हाउस में किसी का सेकंड का लॉर्ड यानी वेल्थ का कारक पहले कहाँ बैठा, सेकंड में, फिर थर्ड में, अब ये फोर्थ में अगर बैठ जाता है और फिफ्थ में बैठ जाता है, तो पैसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करे जो कि जिसमें किसी ना किसी से
किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन देते हो, प्रोडक्शन लाइन में हो आप, ठीक है, एडवाइजरी में हो किसी भी तरीके से, एडमिन में हो, किसी भी तरीके से लोगों को सलाह देना, वो आपका मेन काम रहे, तो आपको पैसा आएगा। किसी का भी सेकंड का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है यहाँ पे, तो क्या दिखेगा? पैसा कहाँ से आएगा? जॉब में आएगा। कभी भूल के, जिनका भी सेकंड का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, प्लीज प्लीज वो कभी बिजनेस में ना जाएं, वरना उनको बहुत लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज आपका जो लॉर्ड है सेकंड का वेल्थ का, वो 6th में बैठा है जॉब के हाउस में। आपको 9 to 5 जॉब करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और आप क्या है, हॉस्पिटल से जुड़े काम हो सकता है, आप क्या हो सकते हो, आप सीए हो सकते हो, आप बैंकिंग लाइन से जुड़े हो सकते हो, किसी भी तरीके के लोगों का इलाज करते हैं जो, वो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हो सकते हो, और ऐसे काम में हो सकते हो जहां पे कहीं ना कहीं दुखी लोगों का जो है वो, मैं बोलूँ कि उनको कहीं न कहीं दुखी लोगों को सुखी करने वाला जो काम है, ठीक है? और कहीं न कहीं फिक्स रूटीन वाला काम आपका हो सकता है। बाकी जो आपके 9 प्लैनेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ऐड ऑन कर सकते हो। किसी का भी सेकंड का प्लैनेट आपका कहाँ बैठ गया? सेकंड का यानी वेल्थ का, यानी पैसे का कारक आपका 7th हाउस में बैठा है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो अब पैसे जो है वो बिज़नेस से आ सकता है। आप कॉस्मेटिक के बिज़नेस से हो सकते हो। आप किसी ना किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए लोग होंगे, जहाँ पे आपके स्पाउस का भी हो सकता है बीच में, जो है वो काम हो। आप पार्टनरशिप कर सकते हो अपने स्पाउस के साथ या किसी के साथ भी। और आपका फर्स्ट का लॉर्ड जो है, अगर सॉरी सेकंड का लॉर्ड यानी कि आपके धन भाव का स्वामी अगर 7वें घर में है, तो बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स वाले जो लोग हैं, ऑपोजिट, जैसे कि आप मान लीजिए कि ऑपोजिट लोग जो है उनसे पैसे जो है वो कमाएंगे हमेशा। 7th हाउस जो है वो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, और जिनका भी 7th हाउस है वो चेक करिए, जिनका भी बैठा है, उनके रिटेल शॉप हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा धंधा, वो कोई भी ऐसा काम जिसमें डेली जो है वो इनकम होती हो। किसी का भी सेवंथ का, किसी का भी धन भाव का स्वामी आपका कहाँ बैठ गया है? 8th हाउस में बैठ गया, तो पैसा कहाँ से देगा? एस्ट्रोलॉजी से देगा। पैसा कहाँ से देगा? माइनिंग से देगा, ठीक है। पैसा कहाँ से देगा आपको? क्रूड ऑयल, जितने भी क्रूड ऑयल जमीन से निकलने वाले, जितने भी जमीन के अंदर खेती बाड़ी करने वाली चीजें हैं, उनसे पैसा आ सकता है। और आपका काम जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा? वो जासूसी से, या हिडन, जैसे रॉ होते हैं ना, रॉ वाले लोग होते हैं, और आईबी वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन का काम आपका हो सकता है। 9th हाउस में बैठ जाए अगर आपका, पैसे का स्वामी कहाँ बैठ गया? 9th हाउस में। टीचिंग, टीचर हो सकते हो आप, ठीक है? किसी भी तरीके का कंसल्टेंट हो सकते हो आप। आप अपने फादर के साथ मिलकर काम जो है वो करने वाले हो सकते हो। कोई पुश्तैनी काम जो होता है, फो एंसेस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ काम, वो आप कर सकते हो, ठीक है? चीज़ें बहुत सारी हैं, अभी मोटा-मोटा बता रही हूँ कि आपको आइडिया आ जाए। अब यहाँ पे राशियाँ भी ऐड करनी पड़ेंगी, यहाँ पे प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तब आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएँगी। तो अभी एग्जाम्पल चार्ट लगाने का इसलिए फायदा नहीं कि अभी आप सीख रहे हो। सीखो पहले, उसको समझो, उसको जोड़-मेल करिए अपने चार्ट्स में, अपने नोन के चार्ट्स में, तो आपको समझ में आए। अब 10th हाउस में किसी का धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है, पैसा कहाँ से आएगा? रेपुटेटिव काम से आएगा, रेपुटेटिव। जहाँ पे कहाँ हो, रेपुटेशन हो। तो जिनका भी धन भाव का स्वामी 10th हाउस में बैठा है, अपनी एक प्रॉपर रेपुटेशन बनाइए, पैसा तब आएगा। काम, जो 10th हाउस है, पैसा कहाँ से आएगा? सरकारी कामों से आ सकता है। आप किस में हो सकते हो?
आप एम्बेसडर हो सकते हो, आप जो है किसी भी तरह के सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम कर सकते हो। तो स्टेटस कहाँ जुड़ेगा आपका? जब कहते हैं ना सरकारी नौकरी को क्या बोलते हैं? हम लोग गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि स्टेटस वाली जॉब जो है वो मानते हैं कि किसी की अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत ज्यादा भाई अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टेटस जो है वो सन देता है असल में। तो सर किसी का भी मैं बोलूं कि 10th में बैठा, वो लोग मुझे कमेंट जरूर करना कि कैसा प्लेनेट है और वो क्या काम में जुड़े हुए हैं। किसी का भी पैसे का स्वामी जाकर कहाँ बैठ गया है? वो बैठ गया है मान लीजिए 11th हाउस में। तो पैसा बड़े बहन भाइयों के द्वारा मिल सकता है, पैसा फ्रेंड्स के द्वारा हो सकता है आप कमाओ, पैसा जो है हो सकता है कि आप शेयर मार्केट से जो है वो कमाओ। ठीक है, और पैसा हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे, जैसे मैंने 3rd हाउस में शॉप और नियर बाय अपना आपको आउटलेट बताया, इसी तरीके से अगर 11th में है तो आपके घर के नियर बाय आपका आउटलेट हो सकता है, या आप बहन अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई काम करते हो सकते हो। 12th हाउस में किसी का लगन लॉर्ड बैठ सॉरी यहाँ पे धन का स्वामी बैठ गया है 12th हाउस। तो यहाँ पे आप राशि पहले ऐड करोगे, कौन सी है, मंगल की है, शुक्र की है, किस चीज की है, उसके बाद आप प्लेनेट को देखोगे। तो आप देखो कि किसी का 12th में बैठा है, तो आपको पैसा किसके द्वारा मिलने वाला है? आप किसी एमएनसी कंपनी में काम जो है वो हो सकता है करते हो, फॉरेन में जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, साथ ही आपकी लाइफ में आप योगा टीचर हो सकते हो। ठीक है, आप मेडिटेशन सेंटर जो है वो चलाते हो। अब यहाँ पे ना प्लैनेट्स को जरूर लेना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो मैं दे ही देती हूँ, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको मैं कुंडली के द्वारा अभी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पर्सन है वो क्या काम करते हैं और किस तरीके से ये चीजें मोटी मोटी बैठती हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे और भी थंब रूल्स लगते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो थंब रूल जो है वो आपको जरूर लगाने, लेकिन अगर आप, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको 40% भी चीजों को पकड़ लेते हो, 50% भी पकड़ लेते हो, तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा ना कम से कम, कि हाँ भाई ठीक है, हमें चार्ट देखना आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ही नहीं हम लोग पकड़ते, और हम बड़े से बड़े जो है जिंदगी में काम करने शुरू कर देते हैं, युक्तियां चेक करनी शुरू कर देते हैं कि भाई ये 4 प्लेनेट है। अरे यार, सिंगल सिंगल तो पकड़ लीजिए आप, आगे तो आपको 4 पकड़ने में भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो क्यों नहीं होगी, वो आगे जब क्लासेस आएंगी तो आपको समझ में आएगी। पहले सिंगल अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़िए कि आ कहाँ से रही है। चलिए, मेरे पास एक स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, और इनका स्कॉर्पियो लगन है, और इनका लगन लॉर्ड जो है वो मार्स है, जो सेकंड साइन में बैठा है मून एंड जो है वीनस के साथ। मरकरी एंड सन जो है इनका 3 नंबर साइन में है, 4 खाली है, 5 खाली है। राहु जो है वो इनका इधर है, और केतु, सैटर्न और केतु जो है वो इधर है। ठीक है, और जुपिटर जो है वो यहाँ पे है इनका। तो आई थिंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ना आप देखो इनका काम जो है, इनका धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? धन भाव में ही बैठा है, धन भाव में ही बैठा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जब हम कोई भी चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। वो क्या देखनी है? कि आप जब भी किसी भी चार्ट को जब देखना आप शुरू करोगे, तो कभी भी लगन चार्ट को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आपको एक और काम करना है। वो क्या करना है? केपी चार्ट साथ में खोल लेना है। केपी चार्ट को साथ में जरूर खोलिए। अब यहाँ पे मैं आपको केपी चार्ट में इनकी जो है क्या काम है इनका, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये मेरे नोन है तो मैं इनके बारे में अच्छे से बता सकती हूँ, और मुझे पता है कि इनका क्या काम है। तो यहाँ भी हम केपी चार्ट जो है वो ले रहे हैं।
तो ये हमारा लगन हो गया। हाँ, आज हमने उसकी बात की, ठीक है। तो लगन यहाँ पे देखिए कि लगन तो वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा। मैं पता सॉफ्टवेयर पे क्यों नहीं करवाती हूँ आप लोगों को। सॉफ्टवेयर पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जब हम खुद से बताते हैं ना, वो ज्यादा मतलब रटी रटाई लैंग्वेज जो है वो करनी। सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी है, लेकिन कब जरूरी है? जब आप अपने हाथों से परफेक्ट हो जाओ, टिप्स पे काम याद आ जाए। तो केपी चार्ट में क्या हुआ, जुपिटर इनका वहां से खिसक गया है और वो चला गया है आपका मार्स। वो चला गया इनका लगन का, लगन में। और सामने जो यहाँ पे इनका मार्स, मून और वीनस था, अब यहाँ पे आ गया है इनका मार्स, सन एंड मरकरी। ठीक। और इसके साथ साथ वीनस एंड मून इनका कहाँ चला गया? सिक्स्थ हाउस में। सैटर्न एंड केतु इनका चला गया फोर्थ हाउस में। और राहु आ गया इनका फिफ्थ हाउस। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि भाई इसका धन भाव का स्वामी कौन है। धन भाव का स्वामी कौन है, ठीक है। अब ये धन भाव का स्वामी चेक करेंगे तो कैसे कैसे चेक करेंगे? राशियां जो है, मैं आप लोगों को पता ही है कि किस किस प्लेनेट की कौन सी राशि है। नहीं पता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली बार से वो भी बता दूंगी। धन भाव जो है सेकंड हाउस इसका, वो 9 नंबर का है। तो उसका लॉर्ड है गुरु। तो गुरु की एक राशि तो है नहीं, गुरु की दूसरी राशि भी है। वो कहाँ बैठी हुई है? वो बैठी हुई है जाके फिफ्थ हाउस में, राइट। तो यहाँ पे धन भाव के दो स्वामी, दो घर इसके पास आ गए हैं। कौन कौन से? एक फिफ्थ हाउस और दूसरा सेकंड हाउस। तो इसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ गया है? दूसरे का कनेक्शन पांचवें घर से जुड़ गया। अब जैसे ही इसका कनेक्शन पांचवें घर से जुड़ेगा, अब अगला आप चीज देखिए कि हम लोग कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनके पैसे के साथ जुपिटर का संबंध होना चाहिए। ये जो दूसरे का स्वामी बना है, बैठा वो यहाँ पे लगन में है, लेकिन यहाँ वो सेकंड में था। तो इसका संबंध इसके पैसे के साथ जरूर होना चाहिए। अब आप देखिए कि जब हम संबंध देखते हैं पैसे का, तो गुरु की राशि यहाँ पे पांचवें घर में है। और पांचवें का लॉर्ड गुरु बनकर यहाँ पे असर कहाँ पे दे रहा है? लगन में दे रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बंदे का जो काम है, जो इसका प्रोफेशन है, वो किस चीज से जुड़ेगा? वो इसका किस चीज से जुड़ेगा? देखिए, यहाँ पे कई तरीके से आप धन भाव देख सकते हो। कई बार हमें लगन चार्ट से क्लियर नहीं होता तो आप मून चार्ट देख सकते हो, ठीक है। इनका काम किस चीज से होना चाहिए? इनका एक तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम जो है वो हो सकता है। किसी ना किसी तरीके का कंसल्टेंसी, किसी को एडवाइस देनी, वो हो सकती है, ठीक है। साथ ही अगर यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूं कि काल इनका अगर मून चार्ट आप देखोगे, तो मून चार्ट में इनके जो धन भाव का स्वामी, यहाँ पे छोटा सा मैं आपको मून चार्ट भी, यहाँ पे लगन चार्ट में आपको शायद ये चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अभी आपको प्रोफेशन जब बताऊंगी ना मैं आपको, तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम मून चार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। कई बार हम उसको बनाते नहीं, लेकिन असल में मून चार्ट आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। उसको उतने ही जो कहते हैं ना कि इज्जत के साथ, लगन के साथ बना के रखिए। अब इसका मून कहाँ पे है? टॉरस साइन में है। तो 3 नंबर में आ गया क्या? मरकरी और सन, ठीक है। और इसके साथ साथ फोर्थ साइन जो है वो खाली है। पांचवा साइन खाली है। सिक्स साइन में राहु है। सेवन साइन में इनके खाली है। एट साइन खाली है। नाइन्थ साइन में जुपिटर है, राइट। नाइन्थ साइन में क्या है? जुपिटर है। टेंथ साइन में, हाँ, नाइन्थ साइन में इनके जुपिटर है। टेंथ में इनके क्या प्लेनेट है? कुछ नहीं है।
11th में सैटर्न एंड केतु आ गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको दोनों चार्ट से आपको समझ में आएगी चीजें। तो 11वें घर में या 11वीं राशि में ये आ गया, 12 में आपके क्या आ गया, 12 नंबर खाली है, और उसके बाद लास्ट में वीनस एंड मून आ गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे गुरु जो है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं किसको, किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, धन भाव में बैठकर मरकरी और सन को। यहाँ पे गुरु के साथ कौन से प्लैनेट कंजक्ट हो गए हैं, मरकरी एंड सन। अब क्या बोलोगे, मरकरी जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, मरकरी इनके 11th का भी लॉर्ड है, मरकरी 8th का भी लॉर्ड है। सन और मरकरी और जुपिटर जब मिल जाते हैं तो वो एकमात्र जो दिखाते हैं जॉब, वो दिखाते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब को दिखा देते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी गुरु, सूर्य और मरकरी, इन तीनों का जब मिलाप हो जाएगा, देन क्या होगा कि आपका काम जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है। बट यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है, हालांकि हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं, तो धन कहाँ से आएगा, मरकरी क्या है, मरकरी क्या है, बैंकिंग है, मरकरी क्या है, स्पीच है, मरकरी क्या है, राइटिंग है, मरकरी बोलने का काम है किसी भी तरीके का, ठीक है। और सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, एडमिन है, ठीक है, ये सब चीजें। जब तक यहाँ पे अगर हम कहें कि इस पर्सन का जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, जुपिटर के देखने की वजह से इस पर्सन का पैसा बैंकिंग लाइन से आ सकता है, स्पीच से आ सकता है, राइटिंग से आ सकता है, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के काम से आ सकता है। एंड मैं आपको बताऊं कि इनका प्रोफेशन है, ये बैंक में मैनेजर है। ये कौन है, बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर है। अब यहाँ पे अगर आप कहें कि मैम सिर्फ हम ये दो चीजें देखकर बता सकते हैं कि किसी का काम इस चीज से जुड़ा हो, बिल्कुल बता सकते हो कि पैसा कहाँ से आएगा। आज तो हम बात जो कर रहे हैं वो पैसे की कर रहे हैं ना, कि पैसा कहाँ से आएगा, तो कहाँ से दिख रहा है पैसा आपको। 3 नंबर का साइन भी क्या है, बुध का है, वहां पे बुध बैठा हुआ है ऑलरेडी, और सूर्य के साथ बैठा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है। ऊपर जो जुपिटर की दृष्टि आ गई है, तो बंदे पे सोने पे सुहागा हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को स्टैंप जो है, जॉब के लिए स्टैंप जो है, काम तो पता लग गया। यहाँ पे हमने देखा कि पैसा जो है वो किस कामों से आ रहा है, इन 3 प्लैनेट्स के वजह से पैसा आ रहा है। तो ये अगर प्लैनेट गुरु, मरकरी और सन, अगर जब तक इसके ऊपर सैटर्न जो है वो मेहरबान नहीं होंगे, तब तक ये प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं होते। कर्मों के कारक कौन है, प्रोफेशन के कारक कौन है, सैटर्न है सबसे पहले। यहाँ पैसा कौन दे रहा है, मरकरी, सन और जुपिटर दे रहे हैं। लेकिन उसको प्रोफेशन में तब्दील करने के लिए हमें शनि का साथ चाहिए। प्लीज देखिए यहाँ पे, शनि 12th में बैठकर, शनि 12th में बैठकर कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से जो है वो सैटर्न से किसी भी तरीके से आपको यहाँ जुड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन का प्रोफेशन जो है वो इस चीज से जुड़ा। अब आप कहेंगे कि किसी ना किसी, अगर मैं बोलूं कि गुरु की राशि में सैटर्न बैठे हैं तो वो ऑलरेडी जुपिटर के साथ कंजक्ट हो गए हैं। गुरु जो 2 राशियों के मालिक है, 5वें घर में बैठे हैं, और उसकी राशि में शनि बैठे हैं, ऑटोमेटिकली गुरु के साथ शनि का जो है वो जोड़ मेल बन गया। इसी वजह से इस पर्सन का ये जो इसका पैसे का कारक है, इसको स्टैंप करके गया इसकी जॉब को, और इसको प्रोफेशन में लेकर गया, और कहीं ना कहीं इसको इस फील्ड में लेकर आया, बैंकिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें देखनी होती है। यहाँ से मून चार्ट से भी देखोगे ना, तो अब ये उल्टा हो गया, तो यहाँ से भी बैठकर जुपिटर और मरकरी सन, ये 2, 3 और 9 से कनेक्ट हो रहे हैं।
राइट? अब ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये देखो कि कहीं न कहीं फिर वही चीज़ कि गुरु की दूसरी राशि में जब शनि बैठ जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको क्या देगा? आपको उस प्रोफ़ेशन में उतार देगा। ये एक छोटी-सी कोशिश थी आप लोगों के लिए कि आपको मैं बताऊँ और इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के जो मैं बोलूँ कि काम के बारे में देख सकते हो और यहाँ पे मैं आपको 50 कुंडलियाँ भी दिखा दूँ ना, वो भी कम है। सब में आपको यही चीज़ सेम मिलेगी। जैसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पे कि मेरा जो सेकंड का लॉर्ड है वो जुपिटर ही है। सेकंड का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। अब ये सेकंड का जो लॉर्ड जो है जुपिटर 8th में बैठे हुए मेरे वीनस और मार्स को जो है वो क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ रहे हैं। तो मेरा काम, मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है? जुपिटर, वीनस एंड मार्स। यानी मैंने वास्तु से भी पैसा कमाया, मैंने वीनस यानी अपने स्पाउस यानी मैरिज के बाद भी मुझे बहुत पैसा मिला और कहीं न कहीं जुपिटर जो है वो टीचिंग को दिखाता है। तो आप क्या कर रहे हो धीरे-धीरे आप इन फील्ड में चले जाओगे और धीरे-धीरे इसके मास्टर हो जाओगे। लेकिन ये तो पैसा दिखा रहा है। अब ये पैसा आएगा कब? वो भी बहुत बड़ा जो है वो पंगा है। तो वो भी हम आगे-आगे शेयर करेंगे कि पैसा आएगा कब? कब आपके पास पैसा आया था? अब आपके पास पैसा कब आएगा? तो ये चीज़ें देखनी होती है। सेकंड का कनेक्शन, सेकंड के लॉर्ड का कनेक्शन जब भी किसी भी तरीके से आप देखिए बन जाएगा किसके साथ? किसी भी हाउस के साथ, किसी भी प्लैनेट के साथ जब सेकंड के लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो बनेगा और वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है आपका सेकंड हाउस में, उसकी राशियाँ किस-किस हाउस में है उसको भी आपने इन्वॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया कि गुरु देख रहा है किसको? मरकरी और सन को। काम इनका क्या है? 3 नंबर राशि में बैठा है, गुरु स्वग्रही है। तो मतलब बंदा डिग्री होल्डर तो होगा, इसके पास पढ़ाई तो डेफ़िनेट होगी, इंटेलिजेंट बंदा होगा, गवर्नमेंट के साथ डेफ़िनेट जुड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ जो है आपके लिए है। सो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ समझ आया होगा और कोई भी आपको कमी-पेशी लगती है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, आप प्रेज़ करिए या बुराई करिए, कुछ तो करिए लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। क्योंकि मैंने देखा कि लोग बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लोग उसको सब्सक्राइब करने में एक एक अंगूठा दबाने में, उँगली से वो पॉइंट दबाने में तकलीफ हो रही है लोगों को। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी-सी भी मेरी चीज़ें अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।